नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार, आपका बायोलॉजी टीचर। ये चल रही है बेटा आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास। दिस इज थर्ड क्लास। ओके, रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले जो क्लास करी थी वो थी बेटा आपकी पादप ऊतक। सभी लोग कर चुके हैं। दूसरी क्लास थी आपके रिवीजन में जंतु ऊतक, ये कर चुके। पूरा नहीं हुआ है, इसके हमने 4 टाइप बताए थे बेटा, आपसे मुझे बताएंगे साथ साथ। पहला कौन सा होता है? पहला सर उपकला ऊतक, उपकला ऊतक या एपिथेलियल। दूसरा टाइप जो बेटा बताया था हमने संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। नंबर तीसरे की बात करें बेटा पेशी ऊतक, और नंबर 4 की बात करें तंत्रिका ऊतक। राइटिंग समझ जाओ बेटा, समझ, बस मेरी आवाज़ सुन के काम कर लो पूरा। तो कल जो डिस्कस किया था हमने वो था आपका उपकला ऊतक। आपको याद आ रहा होगा सर? हाँ, आपने करा दिया है इसको, सरल और संयुक्त वगैरह में डिस्कस वगैरह हो गया है, इसे छोड़ेंगे यार। आज बात करेंगे संयोजी ऊतक की। संयोजी माने जोड़ना, संयोज माने किसी चीज़ को मिला देना, यानी शरीर के अंदर एक अंग को दूसरे अंग से मिलाना का जो काम होता है वह संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। इसके अगर मैं उदाहरण या एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो इसमें क्या आएगा? अस्थि। अस्थि यानी कि जो हड्डी होती है वो इसका उदाहरण है, बहुत बढ़िया। इसका दूसरा उदाहरण देखूं बेटा मैं, तो वो आता है उपास्थि। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, जिससे आपका कान के बना ना, कान जो बाहर निकला हुआ है वो इससे बना होता है। नंबर तीसरा रुधिर या रक्त, इसका एग्जाम्पल है ब्लड, ठीक है बेटा। और नंबर 4 एडिपोज, एडिपोज ऊतक, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल याद कर लो, सफिशिएंट है आपके लिए। अब सबसे पहले इसके एग्जाम्पल तो हमने देख लिया संयोजी ऊतक के। अब मैं इसको करूंगा बेटा क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। तो मैं इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटूंगा? 3 भागों में। नंबर 1, जिसका पहला प्रकार है संयोजी ऊतक का, वह कौन सा है? ढीला संयोजी ऊतक। ढीला मतलब समझ जाओ, इसके अंदर जो कोशिकाएं और इसके अंदर जो फाइबर्स है वो बेटा बहुत ही ढीले, बहुत ही लूजली अरेंज हैं, बहुत ही ढीले तरीके से लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग को ढीला संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेंगे। सबसे लास्ट वाला पहले रख दीजिए एडिपोज, या जो ब्रेस्ट या निपल्स होती हैं, जो मेल ह्यूमन के अंदर, मेल फीमेल दोनों में निपल्स होती हैं, वो जो ब्लैकिश जो एरिया होता है ना बीच में, वो बना होता है, इन्हीं ऊतक का बना होता है वो, ठीक है। नंबर 2 ढीला हो गया, तो अब क्या बात करेंगे? सघन की, सघन संयोजी ऊतक। सघन माने होता है घना, मतलब कि बहुत सारा, यहाँ पर ढीला ढाला नहीं है। तो इसके अंदर जो इसका निर्माण है वह बेटा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। इसमें जो सेल्स होती हैं, जो आपके फाइबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो इसको हमने सघन संयोजी ऊतक कहा है। इसके अगर मैं बेटा एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम। आपका स्नायु, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? लिगामेंट। मैंने आपको लिगामेंट लिखवा रखा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा? कंडरा, कंडरा या टेंडन। ये हिंदी नाम है या अंग्रेजी? ये हिंदी नाम या अंग्रेजी, ठीक है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है बेटा? हड्डी को हड्डी से जोड़ना, अस्थि को अस्थि से जो चीज़ जोड़ती है, जो संयोज करती है, वह क्या कहलाती है? लिगामेंट या स्नायु कहलाती है। और एक कंडरा क्या होता है सर? बेटा कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ता है, ठीक है। अस्थि को कंकाली पेशी से जोड़ता है, इसको बोलते हैं कंडरा, ठीक है। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी बेटा जी। अब सघन के बाद में नंबर 3 बचा है आपका, और वो क्या है? सॉरी, नंबर 3 बेटा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। देखो पहला ढीला हो चुका है, सघन हो गया, विशिष्ट माने कोई स्पेशल होगा। इसमें क्या होता है एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लिख देंगे बेटा रक्त रुधिर जो भी आया आपका, ठीक है। अस्थि और उपास्थि, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। रक्त क्या होता है आपको पता है, ऐसा तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका पीएच मान लगभग 7.4 के आसपास रहेगा।
और अस्थि क्या है? अस्थि किसी भी शरीर को एक खास एक आकार देने का काम करती है, साथ ही साथ आपके शरीर को ये सुरक्षा करने का काम भी करेगी। मैंने कहा था जैसे आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो जैविक बहुत ज़्यादा संवेदी अंग हैं, वो आपके हड्डियों की सुरक्षा से ही सुरक्षित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा था आपके फेफड़े, तो फेफड़ों और हृदय को बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक पसलियों का एक पिंजरा टाइप का बना रखा है। तो ये हड्डियों का बना होता है, पसलियाँ जो होती हैं हड्डी की बनी होती हैं, तो ये आपको बचाने का काम कर रहा है, देखो वहीं पर ही। ठीक है, ऐसे ही जो आपका ब्रेन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेन बंद रहता है खोपड़ी के अंदर, और खोपड़ी की जो हड्डी है, खोपड़ी जो बनी है वो हड्डियों से बनी, अस्थि से बनी होती है। ठीक है, दूसरी बात, हड्डियों के आकार की वजह से ही आपके शरीर का कोई निश्चित आकार या माप होती है। तो अगर हड्डी आपकी बॉडी से निकाल ली जाए तो देखो क्या होगा बॉडी में, कैसा हो जाएगा। तो हड्डियों का मेन काम क्या है? शरीर को एक डेफिनेट एक निश्चित आकार देना, ये भी हड्डियों का काम होता है। एक काम और होता है बेटा हड्डियों का, किसी को याद आ रहा हो तो, मैंने कहा था कि जो रेड बोन मैरो होती है, यानी कि बोन मैरो जो होती है, हड्डी के बीच में गुहा होती है, वहाँ पर क्या होता है, एक सेमी सॉलिड अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे बोलते हैं बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। और ये जो अस्थि मज्जा है, इसमें ही आपके रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि रक्त का निर्माण होता है। कह सकते हैं आप कि जो रक्त बनता है वो हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। तो भी अस्थि यहाँ पे काम कर रही हैं। उपास्थि बेटा मैंने बताया आपको कि यह भी हड्डियों की तरह ही कार्य करती है, लेकिन ये प्रकृति में, अपने नेचर में ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, यानी कि लचीली होती है। हड्डियाँ लचीली नहीं होती हैं, आप उन्हें थोड़ा बहुत मोड़ सकते हो, लेकिन जो उपास्थि हैं ये बहुत ज़्यादा लचीली होती है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपका जो कान है, जो आपका कर्ण पल्लव है, आप देखो कैसा है, इसको पकड़ के मोड़ लो, तोड़ लो, घुमा दो, लेकिन जैसे ही आप इससे अपना प्रेशर हटाएंगे वैसे ये फिर से अपनी पुरानी शेप में चला जाएगा। तो ये उपास्थि का बना होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ मैं आपको, आपकी जो नाक की बिल्कुल आगे चोंच है, जो टिप है, वो भी उपास्थि की बनी है। तो ये भी बड़ी आसानी से इधर उधर मुड़ जाएगी, लेकिन फिर से अपने शेप में आ जाती है। तो ये होती है उपास्थि। तो अस्थि और उपास्थि में बेटा अंतर पता पड़ गया होगा आपको। रक्त की बात करेंगे बेटा आगे, जब पूरा डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिलहाल तो आपको यही रिवाइज करना है आज। तो आज जो हमें थर्ड क्लास चल रही है इसकी रिवीजन की, तो इसमें क्या हम बताया आपको, शुरू से देखेंगे बेटा। पहली क्लास में आपका हो चुका है पादप ऊतक, मैंने बताया था आपको मेरिस्टेमी, और दूसरा स्थायी ऊतक, याद आ रहा होगा बेटा, उसको पक्का कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी क्लास चल रही बेटा आपकी जंतु ऊतक की। इसमें मैंने कहा था कि इसके 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो इनके बाद में हमने जो दूसरी क्लास थी उसमें किया था कि उपकला ऊतक जो होता है उसके हमने 2 प्रकार करे थे बेटा, आपको याद आ रहा होगा। चलो ये तो हम पहले कर चुके हैं। आज जो हमने किया है वो है आपका संयोजी ऊतक के बारे में। अब संयोजी का मीन्स क्या होता है? संयोजी माने जोड़ना, यानी कि शरीर के अंदर यह बहुत से अंगों को आपस में, यानी कि एक अंग को दूसरे अंग के साथ में जोड़ता है। ठीक है, और सपोर्टिंग फंक्शंस भी करते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, अस्थि यानी कि हड्डी, उपास्थि, रुधिर, एडिपोज एक्सेट्रा। इसके बेटा हम फिर से इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके जो 4 प्रकार हो सकते हैं, 3 प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1 ढीला संयोजी ऊतक, इसके अंदर जो कोशिकाएं और फाइबर्स होते हैं वो ढीले लगे होते हैं। एग्जाम्पल एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक। नंबर 2 सघन माने घन, मतलब घन के लगे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर कोशिकाएं और फाइबर्स जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में, सघन मात्रा में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल इनका स्नायु और कंडरा। नंबर 3 विशिष्टीकृत होता है, स्पेशलाइज्ड, ये विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। एग्जाम्पल रक्त, जो कि एक रुधिर संयोजी ऊतक है और इसके अंदर आपको फाइबर्स नहीं मिलेंगे। और एग्जाम्पल अगला अस्थि यानी कि हड्डी, जो आप सब जानते हैं। उसका अगला एग्जाम्पल उपास्थि, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके जो MCQ हैं वो बेटा इनमें से कहीं ना कहीं से बन के आएंगे। तो सभी लोग इन क्लासेस को लगातार लेते रहें और हर किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने चाहिए बायोलॉजी में। ठीक है बेटा जी, और कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं तो आप सीधा ये वीडियो देखो, अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी करना, क्योंकि मैं समझ जाऊँ कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी है।
और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूछोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। ठीक है बेटा, बाकी ध्यान रखें। थैंक यू।